So welcome back to AS Group. My name is Amir and I'm your accounting trainer. अपनी पिछली क्लासेस में हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस की एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करना देख लिया है और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया है एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसी क्लास के अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है गुड्स। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि आप अकाउंटिंग पढ़ते ही गुड्स को मेंटेन करने के लिए है, तो इससे इंपॉर्टेंट कोई भी दूसरा टॉपिक नहीं है। अगर आपको अकाउंटिंग में मास्टरी करनी है तो आपको गुड्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स कहते किसे? लिखा हुआ है गुड्स फर्म का वह मेन प्रोडक्ट है जिसका फर्म नियमित रूप से परचेज और सेल करती है। गुड्स की सेल ही फर्म की ग्रोथ डिसाइड करती है। अलग अलग व्यापारियों के लिए गुड्स अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के दे रहा है, मिल्क मैन के लिए मिल्क, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल और बिल्डिंग बेचने वाले के लिए बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेसमैन है, जिस चीज़ का वह व्यापार करता है उसके लिए वह चीज़ ही गुड्स हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दूधिया, एक मिल्कमैन है, क्या करता है? दूध खरीदता और उसको बेचता है, उसके लिए उसका मिल्क गुड्स कहलाएगा। बाकी सारी चीज़ें एसेट्स कहलाएंगी। जैसे उसके पास साइकिल होगी जिस पे वो लेकर ट्रेवल करता होगा, वो उसका एसेट्स कहलाएगा, गुड्स नहीं कहलाएगा। जिस चीज़ को उसने परचेज ही किया था सेल करने के लिए, उसको हम कहेंगे गुड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और भी बोल रहा है, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल फ़ोन। जो बंदा मोबाइल बेचता या खरीदता है तो उसका काम क्या है? उसका मेन काम है मोबाइल परचेज सेल करने का, इसीलिए मोबाइल उसके लिए मेन गुड्स हो जाएगा। ऐसे ही बिल्डिंग बेचने वाले के लिए बिल्डिंग। तो यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन क्या हो गई आपकी? गुड्स हर एक बिजनेसमैन का अलग होता है, जिसका भी वो व्यापार करता है उसका वह प्रोडक्ट ही गुड्स बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो गुड्स को उनके वर्किंग फंक्शनैलिटी के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है WIP और तीसरा है फिनिश गुड्स। अब तीनों में अंतर समझते हैं क्या है। देखिए, वो सामान जो कस्टमर के यूज़ के लिए रेडी है उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन्स हैं जो मार्केट से बना माल परचेज करते हैं, उसमें थोड़ा सा मार्जिन सेट करते हैं और उसको बेच देते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो फिनिश गुड्स का व्यापार करते हैं। जैसे ही उन्होंने वो सामान को खरीदा था वह बेचने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि वो फिनिश गुड्स था। वहीं कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं कि मार्केट से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कराते हैं और उसके बाद में उसको बेचते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? गुड्स नॉट रेडी फॉर यूज। अगर आपकी फर्म प्रोडक्शन का कार्य करती है तो रॉ मटेरियल आपकी फर्म परचेज करती होगी और उस रॉ मटेरियल को हम गुड्स के कहेंगे, लेकिन वह कस्टमर के यूज़ के लिए तैयार नहीं है। अगला है, मान लीजिए रॉ मटेरियल से हमने कुछ चीज़ें ऐड कर दी बट अभी भी वो पूरा फिनिश गुड्स नहीं बना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारी फर्म कार बनाती है, तो कार बनाने के लिए क्या करती है? टायर्स परचेज करती है, स्टेपनी परचेज करती है, बॉडी परचेज करती है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्क स्टेशन में हम कार बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। हमने कुछ टायर्स को असेंबल भी कर दिया है स्टेपनी के साथ, लेकिन अभी भी कस्टमर उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। कस्टमर तब यूज़ करेगा जब वह कार फुल्ली रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी काम तरक्की पे है, अभी प्रोडक्ट बनकर रेडी नहीं हुआ। तीसरा मैं आपको बता चुका हूँ फिनिश गुड्स। अब कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गुड्स का व्यापार नहीं करते, कुछ व्यापारी सर्विस का भी व्यापार करते हैं। अब सर्विस क्या है? कहते हैं सर्विस, कई फर्म गुड्स में डील नहीं करते बल्कि उनकी जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं, और ये सेवाएं उनके लिए गुड्स का ही कार्य करती हैं। जितनी ज़्यादा वो अपनी सर्विसेज को देते हैं उनकी इनकम बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक टीचर है, टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, कोई सामान नहीं बेचता, वो टीचिंग करता है, उसके बदले सामने वाले से पैसे लेता है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, क्या करता है? अपना सर्विस देता है, क्या करता है? पेशेंट्स को देखता है और उसके बदले पैसे चार्ज करता है। ऐसे ही यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, क्या करता है? सिक्योरिटी देता है हमें और उसके बदले पैसे चार्ज करता है। तो व्यापार करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो सर्विस का व्यापार करें और आप चाहें तो आप गुड्स का भी व्यापार कर सकते हैं। सर्विस के व्यापार में ही आपका हेयर ड्रेसर भी आता है, क्या करता है? बाल काटता है, आपको अपनी सर्विस देता है और उसके बदले आपसे पैसे चार्ज करता है। चलिए, अब हम गुड्स को डिवाइड करें तो गुड्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परचेज एंड सेल। जब भी हमारी फर्म
सामान यानी गुड्स को परचेज करेगी, खरीदेगी, उसको हम गुड्स ना कह करके परचेज वर्ड से डिनोट करेंगे। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने परचेज किया है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई और सामान नहीं है, मैंने बिल्डिंग नहीं, मेरे फर्म का जो मेन प्रोडक्ट है मैंने उसको खरीदा है। परचेज वर्ड का मतलब हो जाता है हमारी फर्म का मेन प्रोडक्ट खरीदा गया है। वैसे ही जब हम अपने मेन प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसे हम सेल वर्ड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, समझने वाली है। अगर आप परचेज भी कर रहे हैं, आप कहीं से गुड्स खरीद रहे हैं अपने सप्लायर से, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो नगद पेमेंट करिए या तो उधार लेके आइए। अगर आप नगद पेमेंट करते हैं, भले ही कैश में करें या बैंक में करें, उसको हम कहते हैं कैश परचेज। और अगर आपने उधार परचेज किया है, आपने माल अभी पैसा नहीं पे किया है, तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। सेम टू सेम है, अगर आप माल बेचेंगे, गुड्स का सेल करेंगे, तो दो ऑप्शन होंगे आपके पास। अगर आप नगद बेचते हैं तो उसको हम कहते हैं कैश सेल, और अगर आप उधार बेचेंगे तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल। बात एक ही है, 19-20 परचेज भी करते हैं तो कैश परचेज या हम क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, तो फिर हम जब सेल भी करते हैं तो हम कैश सेल या क्रेडिट सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ हैं जो हमें बनानी है, बताया गया है, रूल आपके सामने लिखा हुआ है एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं उनको हम बाई करते हैं, और जब भी घटते हैं उनको हम टू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली एंट्री लिखी हुई है, फर्म ने गुड्स परचेज किया है 50,000 का। नॉर्मली होता क्या है कि हम प्लस करते गुड्स यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास गुड्स बढ़ा है कितने का, 50,000 रुपये का। लेकिन हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी हम गुड्स की परचेज करते हैं हम उसको परचेज वर्ड से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे परचेज कितना, 50,000 रुपये, और माइनस करेंगे कैश कितना, 50,000 रुपये, क्योंकि हमने उस सप्लायर को पे कर दिया है जब हमने परचेज किया था। अब क्या करना है, बाई हटाना, प्लस हटाना है, उसकी जगह पे बाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा बाई परचेज अकाउंट 50,000 रुपीज़ एंड टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। लिखा हुआ फर्म ने गुड्स को परचेज किया है 40,000 रुपये का मोहन से क्रेडिट पे उधार। तो गुड्स तो बढ़ जाएगा, तो प्लस में परचेज करेंगे 40,000। अब पैसा नहीं बढ़ा, हमें मोहन से हमें पैसा हमें नहीं दिया हमने, नहीं तो कैश माइनस करते। हमें क्या करना है, हमें मोहन को पैसे देने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मोहन की लायबिलिटी बढ़ा देंगे। अभी कंफ्यूज मत होइए कि हम प्लस सिंबल हटा करके तो वैसे बाई लगाते हैं, ये आगे का टॉपिक है, लायबिलिटी का टॉपिक है। फिर फिलहाल हमने एक्सपेंस और एसेट्स को कवर किया है, तो फिलहाल अभी ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। इतना समझ लीजिए कि आप ऊपर वाला एसेट्स है, एसेट्स चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से प्लस सिंबल हटाइए, कर दीजिए बाई परचेज अकाउंट 40,000। और इसका चूंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का जब प्लस सिंबल आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू करते हैं। तो टू मोहन अकाउंट 40,000। अगली एंट्री लिखी है, फर्म ने इस बार गुड्स बेचा है, सोल्ड किया है, कितने का है, 50 का। तो इस बार क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे गुड्स, लेकिन गुड्स ना लिख करके उसकी जगह पे हम सेल लिखेंगे। तो मैंने कर दिया माइनस सेल अकाउंट 50,000 रुपीज़। अब पैसा हमें इस बार मिल जाएगा, तो मैं करूँगा प्लस कैश 50,000। अब प्लस हटाइए, कर दीजिए बाई कैश अकाउंट 50,000, और यहाँ पे टू कैश सेल अकाउंट 50,000। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है, आपको क्या करना है, आपको इन एंट्रीज को बनाना है और बाद में टैली प्राइम में पास करके भी देखना है। आपसे कहूँगा पहले वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, इन एंट्रीज को अपने आप से बनाने की कोशिश करिए, ताकि जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आप उनको मैच कर पाएँ। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, सारी एंट्रीज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इनको बना लीजिए, और अगर आपको बाद में मैच करना हो तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, चूँकि मैं ये एंट्रियाँ आपको टैली प्राइम में पास करके भी दिखाऊंगा। तो पॉज कर लिया होगा, आई होप आपने बना भी लिया होगा। चलिए अब इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री थी, फर्म ने इस बार बिल्डिंग परचेज किया है कितने का, 10 लाख का, और ज़मीन बेची है 5 लाख की। तो सिंपल सी बात है, 10 लाख की बिल्डिंग बढ़ जाएगी, 5 लाख की लैंड घट जाएगी। केवल 5 लाख की लैंड नहीं, आपको 5 लाख कैश भी और देना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। क्योंकि बिल्डिंग आपने 10 लाख की खरीदी थी, 5 लाख का आपने लैंड दे दिया, 5 लाख और कैश दे दीजिए, तो बैलेंस हो जाएगा। दोनों ही एसेट्स है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख, टू लैंड अकाउंट 5 लाख, टू कैश अकाउंट 5 लाख। अगली एंट्री में लिखा हुआ है, फर्म पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000 एंड पेड सैलरी 15,000। क्या किया है, बिजली का बिल पे किया है 50,000 और 15,000 सैलरी पे की है। टोटल मिला के आपकी फर्म ने अब तक 65,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है। देखिए 50 + 65,000 रुपये, तो माइनस कर देंगे कैश 65,000, चूँकि दो हमारे एक्सपेंसेस पड़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000 रुपये और सैलरी 15,000 रुपये। आप क्या करेंगे, आप प्लस सिंबल हटाइए, कर दीजिए बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 50,000, बाय सैलरी अकाउंट 15,000 एंड टू कैश अकाउंट 65,000। अगली एंट्री है, फर्म ने इस बार विड्रॉ किया है SBI बैंक से, ठीक है।
जब आप SBI बैंक से विड्रॉ करेंगे पैसा तो क्या होगा, आपके पास कैश बढ़ेगा और आपका बैंक घटेगा। तो हमने क्या किया है, विड्रॉ किया है तो कैश बढ़ा लिया 50,000 और उसके बदले SBI को 50,000 से माइनस कर दिया। क्या बन जाएगी एंट्री, फुली बनेगी आपकी टू SBI अकाउंट 50,000 आएगा। यहाँ पे 5,000 है, एक जीरो मिसिंग है, प्लीज़ आप वो मिस्टेक ना करें, आपको यहाँ पे 50,000 रखना है। तो आ जाएगा टू SBI अकाउंट 50,000 एंड बाई कैश अकाउंट 50,000। जहाँ पहली एंट्री पेमेंट में जाएगी क्योंकि हमारे पास से पैसा किसी और के पास जा रहा है, दूसरी एंट्री भी पेमेंट में आएगी क्योंकि हमारे पास से पैसा किसी और के पास जा रहा है, लेकिन तीसरी एंट्री कॉन्ट्रा में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपना पैसा बैंक में डाला या हमने बैंक से निकाला, हमने ना ही पेमेंट किया ना ही रिसिप्ट किया, हमने कन्वर्जन किया है, कन्वर्ट किया है कैश को बैंक में और बैंक को कैश में, ऐसे। अगली एंट्री इस बार फर्म ने डिपॉजिट किया है 40,000 रुपीज़ SBI बैंक में, ठीक है, करते हैं, बनाते हैं। तो जब आप 40,000 रुपये SBI बैंक में डालेंगे तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा इस बार। तो कैश माइनस कर दिया 40,000 रुपये और बैंक बढ़ा दिया 40,000 रुपये। फाइनल एंट्री बन गई आपकी बाई SBI अकाउंट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000। अगली एंट्री में लिखा हुआ फर्म ने पे किया है एडवर्टीजमेंट चार्ज, कितना है 40,000 रुपये, 10,000 रुपये सॉरी, एंड पेड प्रीपेड वेजेस 15,000 रुपये। टोटल मिला के आपके जेब से निकल गया कितना, 25,000 रुपये। क्यों? क्योंकि प्रीपेड वेजेस दिया है आपने 15,000 रुपये और 10,000 रुपये दिया है एडवर्टीजमेंट चार्ज। एडवर्टीजमेंट चार्ज एक एक्सपेंस है, बढ़ाएंगे 10,000 रुपये से, और प्रीपेड वेजेस मतलब अभी काम नहीं कराया है, काम बाद में कराएंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम प्रीपेड वेजेस नाम के एसेट्स को, चूंकि इसका लाभ हम भविष्य में लेंगे, इसे हम एसेट्स कहेंगे, प्रीपेड वर्ड हटा देता तो ये एक्सपेंस बन जाता 15,000 रुपये। टोटल मिला के कैश माइनस कर दिया 25,000 रुपये, ठीक है। एंट्री बना लेते हैं बाई एडवर्टीजमेंट चार्ज अकाउंट 10,000, बाई प्रीपेड वेजेस अकाउंट 15,000 एंड टू कैश अकाउंट 25,000। अगली एंट्री है फर्म ने परचेज किया है गुड्स 10,000 रुपये का, गुड्स बढ़ाइए प्लस परचेज 10,000, कैश घटा लीजिए माइनस कैश 10,000। तो बाई परचेज अकाउंट 10,000 रुपीज़ एंड टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। अगली एंट्री है इस बार फर्म ने परचेज सोल्ड किया है, बेचा है गुड्स 40,000 रुपये का राजेश को उधार, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैश मतलब सॉरी गुड्स को घटा लीजिए तो आ जाएगा माइनस सेल 40,000 रुपीज़, और राजेश ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, पैसे देते तो हम कैश बढ़ाते। फिलहाल हम राजेश का नाम लिख लेते हैं, वो भी हमारे एसेट्स हैं, एसेट चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अभी हम बना दीजिए तो बाई राजेश अकाउंट 40,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000। अगली एंट्री है फर्म ने क्या किया है, पहले सामान बेचा 50 का मोहन को उधार और बाद में पैसे लिए हैं SBI चेक के रूप में। तो पहले बेच दीजिए तो सेल कर दीजिए, माइनस करेंगे आप क्योंकि आपका सामान घटेगा 50 और मोहन नाम का एसेट्स आपका बढ़ेगा, पहले बाद में पेमेंट करेगा, और इसको बना लेंगे आप, बनेगा बाई मोहन अकाउंट 50,000 टू सेल अकाउंट 50,000। अब बाद में मान लीजिए आपको क्या करना है, पेमेंट रिसीव करना है, तो पेमेंट रिसीव करिए। पहले जो मोहन आपका एसेट्स था, जब आपको वो पेमेंट कर देगा तो एसेट्स घट जाएगा, तो मोहन यहाँ पे माइनस करेंगे और SBI को प्लस करेंगे क्योंकि SBI फॉर्म में उसने पैसे दिए हैं। तो हो जाएगा टू मोहन अकाउंट 50,000 एंड बाई SBI अकाउंट 50,000। चलिए अब इन एंट्रीज को हम पास करके देखते हैं, अगर हमें टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करना होगा तो कैसे पास करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा सो दैट हमारा सारा काम सेपरेट बना रहे। तो मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊँगा, कंपनी का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से डालता हूँ AS ग्रुप गुड्स लिमिटेड, ठीक है, चूँकि अपने पहचान के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि मुझे इस चीज़ का पता रहे, चूँकि बहुत सारी कंपनीज़ मैं बनाता रहता हूँ तो मुझे पता रहे कि कौन सा डेटा किस जगह पे पड़ा हुआ है। यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश एंड देन कंट्रोल ए करके मैं सेव करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिलहाल आपको अभी कुछ नहीं करना, GST वगैरह मैं आपको आगे बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप हम GST, TDS, TCS, वैट सारा कुछ देखेंगे। फिलहाल आपको स्किप कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चाहे तो पहले आप लेज़र बना लें, बाद में आप इंटियाँ पास करें, चाहे तो इंटियाँ पास करते करते लेज़र बना लें। मेरे केस में मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूँगा, मैं इंटियाँ पास करते करते लेज़र बनाऊँगा। तो पहले हम चले गए वाउचर में। अब देखिए यहाँ पे आपको DR दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि DR CR में आएगा। अगर आप चाहें तो आप 2 बाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे कॉन्फिग पे चले जाइए और यहाँ से आपको ऊपर दिखाई देता है यूज CR DR इंस्टीड ऑफ 2 एंड बाई वाउचर एंट्रीज। तो आपको फिलहाल यहाँ से नो करना है एंड देन आपको यहाँ से सेव करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री आपको पास करनी है, तो यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे। सबसे पहले हमें बिल्डिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहली एंट्री हमारी बिल्डिंग के बेस थी। फिक्स एसेट्स होता है, बता चुका हूँ मैं, पहले ही समझा चुका हूँ। 10 लाख की थी तो 10 लाख रुपये आप यहाँ से एंटर कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, लैंड बनाना पड़ेगा, चूँकि 2 में लैंड था तो यहाँ से मैं लैंड डालूंगा, एंटर करूँगा, कंट्रोल करके सेव करूँगा। 5 लाख की लैंड थी, एंटर प्रेस करूँगा।
अब बाकी का कैश आप कटवा दीजिए यहाँ से। तो ये कंट्रोल ए करके आपको उसको सेव करना है। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अगली में क्या किया था हमने, एडवर्टीजमेंट चार्ज पे किया था और आई गेस हमने वेजेस पे किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 50,000 और सैलरी है 15,000 रुपये, ये हमें पे करना है। तो पेमेंट में ही जाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। कितना है, 50,000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से बी प्रेस करेंगे तो बाई हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट पे जाइए और यहाँ से सैलरी बना लीजिए। एंटर प्रेस करिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहिए और यहाँ से आप आ जाइए। कितना था, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये फिलअप कर दीजिए। एंटर प्रेस करिए और सारा पेमेंट आपको कैश में करना है, कैश में कर दीजिए। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, कैश में ही है ना, हाँ कैश में ही है। और आपको कंट्रोल करके उसको सेव करा देना है। अगली एंट्री कॉन्ट्रा में जा रही थी क्योंकि हमें पैसा पेमेंट नहीं करना था। हमने क्या किया था, हमने एसबीआई बैंक से पैसा निकाला था, विड्रॉ किया था। कितना, 50,000 रुपये। तो हमें यहाँ से जाना है कॉन्ट्रा में। और चूंकि आप जब एसबीआई बैंक से पैसे निकाले थे या डाले थे, हम देख लेते हैं। हाँ निकाले थे, तो हमें पहले एसबीआई बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंटर प्रेस करूंगा, ये हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए, एंड देन यहाँ से मैं 50,000 रुपीज़ फिलअप कर देना है। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ूंगा। बाई में इस बार कैश, चूंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है। कंट्रोल ए करके सेव करूंगा। फिर से क्या था, इस बार शायद हमने डिपॉजिट किया था तो हमारा एसबीआई बढ़ रहा था 40,000 रुपये से। तो क्या करते हैं, हम डिपॉजिट करते हैं तो कैश घट जाएगा 40,000 रुपीज़। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको एसबीआई बढ़ाना है, कितना, 40,000 ही। कंट्रोल ए करके इसको सेव करा दीजिए। ठीक है। अगली एंट्री देखेंगे, लिखा हुआ फर्म पेड एडवर्टीजमेंट चार्ज 10,000 एंड पेड प्रीपेड वेजेस 15,000। एडवर्टीजमेंट चार्ज एंड प्रीपेड वेजेस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको पहले जाना है पेमेंट में, क्योंकि इस बार आप दोनों का ही पेमेंट कर रहे हैं। और आप जाइए, सबसे पहले बनाइए एडवर्टीजमेंट चार्ज। एंटर प्रेस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से हमारा एडवर्टीजमेंट चार्ज कितना है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 10,000 रुपये है। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से बी प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें बनाना है प्रीपेड वेजेस। करंट एसेट्स कहलाएगा। प्रीपेड वर्ड लग जाता है तो वो चीज़ भविष्य में यूज़ की जाती है, तो वो बन जाती है आपका एसेट्स। कितना था, 15,000 रुपये। एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करिए। अब देखिए पेमेंट किस माध्यम से करना है, कैश माध्यम से करना है। तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर प्रेस करिए, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। ये भी एंट्री हो गई आपकी। अगली एंट्री में क्या था कि हमें पहले बेचना है। यहाँ पे लिखा गुड्स बेचा है इस बार हमने 10,000 रुपये का। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए ध्यान रखिए आपको पेमेंट रिसिप्ट का नहीं यूज़ करना। अगर आप गुड्स वर्ड आ जाता है, परचेज या सेल वर्ड आ जाता है, तो फिर उसके लिए हमें परचेज के लिए परचेज और सेल के लिए सेल का यूज़ करना पड़ता है। तो हम परचेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे ये इनवाइस मोड पे है, आपको एंट्री पास करनी है तो टू और बाई फॉर्मेट में करना होगा। उसके लिए आप चेंज मोड पे जाइए और यहाँ से एज वाउचर कर दीजिए। एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ था, कैश हमें पे करना पड़ा था। तो पहले हम बनाएंगे कैश। कैश बना हुआ है, सॉरी, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ जाइए। कितने का माल था, 10,000 रुपये का। तो यहाँ से हम 10,000 रुपीज़ फिलअप कर देंगे। अब बाई में परचेज बनाना पड़ेगा आपको, चूंकि आपने परचेज नहीं बनाया था लेजर। एंटर प्रेस करिए, परचेज का पी कर दीजिए तो परचेज आ जाएगा आपका। कंट्रोल ए करके सेव कराइए, कंट्रोल ए करके सेव कराइए और कंट्रोल ए करके इसको सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से परचेज की एंट्री भी आपकी हो गई है। अगली एंट्री देखेंगे तो अगली एंट्री है, इस बार हमने गुड्स बेचा है 40,000 रुपये का राजेश को उधार। ठीक है। तो अब की बार हम जाएंगे सेल्स वाउचर में, क्योंकि जब सेल होती है तो सेल करते हैं, परचेज होती है तो परचेज। फिर से इसको हम वाउचर चेंज करेंगे। ओके सॉरी, यहाँ से हम जाएंगे मोड में और इसको हम करेंगे एज वाउचर। एंटर प्रेस करेंगे। अब बाई में पूछ रहा है आपसे कि किसको एक्चुअली बेचा है आपने, तो क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ से बना लीजिए राजेश। एंटर प्रेस करिए। संडी डेप्टर होंगे हमारे कस्टमर को हम संडी डेप्टर कहते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए और यहाँ से आप जितना भी अमाउंट था वो आप फिलअप कर लीजिए। कितना है एक बार देख लेते हैं, 40,000 रुपीज़ है। अब यहाँ से हमें सेल क्रिएट करना होगा, तो मैं जाऊँगा और सेल्स बना लेता हूँ। सेल्स का सेल्स अकाउंट होता है।
कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा, कंट्रोल ए करूंगा और कंट्रोल ए करके उसको सेव करा दूंगा। ये भी एंट्री हो गई हमारी। अगला क्या था, इस बार हमने 50,000 रुपये का मोहन को पहले सामान बेचा है, तो चलिए पहले बेच लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर से बनाऊंगा मोहन, एंटर प्रेस करूँगा, एंटर, संडे डेप्टर। इसके बाद कंट्रोल ए सेव, 50 का था, कंट्रोल ए सेव, कंट्रोल ए सेव, 50,000 रुपये है। इस बार हम सेल्स करते हुए इस एंट्री को पास करेंगे। तो क्या हुआ, हमने 50,000 रुपये का उधार सामान मोहन को बेच दिया। अब हमें पेमेंट रिसीव करना है, तो हम यहाँ से रिसिप्ट पे जाएंगे और हम रिसिप्ट पे जाएंगे, जिससे हमें पैसा लेना होगा पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मोहन को यहाँ पे डाल देते हैं, कितना, 50,000 रुपये लेना है हमें। 50,000 रुपये यहाँ पे लिख के भी आ रहा है बैलेंस। एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब देख लीजिए आपको पेमेंट किस रूप में लेना है, SBI के रूप में लेना है, तो यहाँ से आपको एंटर प्रेस करते हुए SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए करके इसको सेव करा देना है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमने सारी एंट्रियाँ पास कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको गुड्स की एंट्रीज टैली प्राइम में पास करना हो, वाउचर मेड में स्पेशली, तो कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।